हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पिछली क्लासेस में हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ी, फिर पढ़ा न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर उसके टाइप्स पढ़े। कितनी तरह के होता है न्यूट्रिशन। नंबर 1 ऑटोट्रॉफिक, नंबर 2 हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक हमने पढ़ा, ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स फूड। जो भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाएगा उनको हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे, राइट। और जो भी ऑर्गेनिज्म इस टाइप की न्यूट्रिशन कर रहा है, इस टाइप से, इस प्रोसेस से खाना बना रहा है, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोल रहे थे, ठीक है। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना वो खुद बनाते हैं, तो वो क्या हुए, ऑटोट्रॉफ्स। ओके, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये पौधे जो हैं ये अपना खाना कैसे बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं, कैसे बनता है। हम दिखता तो है नहीं कि कहाँ बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है बीच में, तो ये जो द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड। सिंथेसाइज मतलब बनाना, देयर फूड खाना, बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन्हें केमिकल फॉर्म में लिखा है ये, और वाटर H2O, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस। प्रेजेंस मतलब किसकी उपस्थिति में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। एज ए टर्म इंडिकेट, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। इन सबको जो जोड़ के जो वो खाना बना रहा है पौधा, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, फोटोसिंथेसिस। तो क्या डेफिनेशन हुई फोटोसिंथेसिस की, the process by which green plants synthesize their food by using carbon dioxide and water। कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे वो एयर से और वाटर लेंगे वो सॉइल से। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, राइट। ये है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन। इस पिक्चर में देख रहे हैं एक पौधा है जो कि ये रूट्स होती हैं उनकी नीचे पौधे में, जो कि क्या काम करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करने की। यहाँ से वाटर जा रहा है, CO2 ले रहे हैं वो एनवायरनमेंट से, एयर से, हवा से ले रहा है CO2, और लाइट एनर्जी कहाँ से ले रहा है वो, सन से। इन सब चीज़ों को मिला के क्या बना रहा है वो, अपना खाना इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज बनेगा और जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या निकलेगा, ऑक्सीजन, ठीक है। इस पौधे से समझते हैं ये एक पौधा है, ठीक है। ये इस तरह की फोटोसिंथेसिस कैसे प्रोसेस हो रहा है इसका, कि ये रूट्स होती हैं प्लांट्स की, इसको स्टेम बोलते हैं, ये लीव्स होती हैं, राइट। जो भी पौधा है वो वाटर और मिनरल्स लेता है सॉइल से, इतना इतना पोर्शन ये मिट्टी में दबा होता है। तो ये मिट्टी में जब पानी डालते हैं तो ये रूट्स वाटर और मिनरल्स को सोखती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, और जो ये स्टेम है ये एज ए वेसल काम करती है। वेसल मतलब एक पाइपलाइन की तरह होती है वेसल्स, ठीक है। तो ये यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब हुआ, ये वेसल्स के थ्रू स्टेम जितनी भी टहनियाँ हैं और ये पत्ते जितने भी हैं, यहाँ तक वाटर और मिनरल्स को पहुँचाने का काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तो वाटर तो यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया, अब ये CO2 कैसे आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगी। कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे पौधे एयर से, तो ये जो पत्ते हैं इनको हम काट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नीचे देखें तो इसमें छोटे 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 छेद होते हैं। ये जो छेद हम देखेंगे तो इन छेदों को बोलते हैं हम स्टोमेटा। क्या बोलते हैं इन छेदों को, स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर निकालना, राइट। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई पौधों में, वो प्लस वाटर और सनलाइट ले रहा है, सन की लाइटें ले रहा है ये पत्तियाँ, जो कि इन प्लांट्स में एक और चीज़ पाई जाती है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल का मेनली काम क्या होता है कि इस स्ट्रक्चर को हम काट के माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें राउंड शेप की स्ट्रक्चर दिखेंगी, जिसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उन क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो सनलाइट ली, नेक्स्ट CO2,
नेक्स्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, फिर ये अपना खाना बना रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, और ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे हैं। तो ये प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इन शॉर्ट फॉर्म। ये पूरी डिटेल बता दी। अब इन पॉइंट्स में समझेंगे हम कि हमें क्या क्या चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिक्वायरमेंट्स नंबर 1, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज ग्रीन लीफ। जितनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें ग्रीन लीफ का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ग्रीन लीफ को हम फूड फैक्ट्री भी बोल सकते हैं। ग्रीन लीफ आर आल्सो कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, क्योंकि जो फूड का प्रोसेस, फूड बनाने का जो प्रोसेस प्रक्रिया चल रही है वो कहाँ चल रही है, इन पत्तियों में। कहाँ चल रही है फूड प्रोसेस, ये जो पत्तियां हैं इसमें ये सब प्रोसेस चल रहा है, इनमें प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लोरोफिल। मैंने आपको अभी बताया कि ये क्लोरोफिल होती कहाँ पे है। ये क्लोरोफिल होती है पत्तियों में। इन पत्तियों में स्ट्रक्चर को काट के देखेंगे, पत्तियों की काट के देखें तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर दिखेगी, अंदर इस तरह के आकार का शेप्स दिखेंगी। इन शेप्स को बोलते हैं हम, सॉरी